कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इन दिनों लगातार बीजेपी, केंद्र सरकार, पीएम मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ नए नए आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब वो खुद ही बैकफुट पर हैं। राहुल गांधी आरोप तो पूरे जोश और खरोश के साथ लगाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके हर आरोप धराशायी हो जाते हैं। आप दर्शकों को तो याद ही होगा कि अब तक राहुल गांधी मोदी सरकार पर कितने बड़े आरोप लगा चुके हैं, लेकिन लगभग हर आरोप पर वो खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं। राहुल गांधी आज जैसे वोट चोरी का नारा दे रहे हैं, वैसे ही उन्होंने 2019 में राफेल डील को लेकर आरोप लगाकर चौकीदार चोर है का नारा दिया था। लेकिन क्या हुआ? बाद में जब कानूनी पचड़े में फंसे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। वहीं अडानी मामले पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सहारे भी वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। इसके अलावा चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले उनके आरोप पर भी वो सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। अब तक मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी का एक भी मुद्दा नहीं चल सका। वोट चोरी के आरोप पर तो वो एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने हलफनामे का ऐसा बम फोड़ा कि अब तक वो हलफनामे के नाम पर भागे भागे फिर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने सवालों का बम फोड़ा कि सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, इस पर राहुल गांधी गोलमोल बातें बनाने लगे, लेकिन कोर्ट जाने पर कुछ नहीं कहा। ऐसे में देश के सामने सब कुछ साफ हो गया है कि सबूत के नाम पर राहुल गांधी के पास आरोप ही हैं बस। वहीं अब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी एक अलग ही प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो लगातार पीएम मोदी के घर यानी कि उनके गृह राज्य गुजरात का चक्कर लगा रहे हैं। क्या है प्लान, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, गुजरात भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता आते हैं। यहाँ उनका घर है जहाँ उन्होंने जन्म लिया। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी, इस गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। गुजरात को बीजेपी से छीनने का वो सपना देख रहे हैं। उनका मानना है कि अगर कांग्रेस यहाँ जीतती है तो ये पूरे देश पर एक बड़ा संदेश देगा। आने वाले महीनों में राहुल गांधी सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं ताकि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। गुजरात में 1995 से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने पिछले 6 महीनों में 5 बार गुजरात का दौरा किया और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया। राहुल गांधी ने हाल ही में गुजरात कांग्रेस के जिला और शहर अध्यक्षों को भरोसा दिलाया कि आपके लिए मैं बैठा हूं, और वादा किया कि आने वाले समय में वो हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में बहस के दौरान बीजेपी नेताओं को जोर देकर कहा था कि वो अब गुजरात में बीजेपी को हराने जा रहे हैं। राहुल गांधी की ये सक्रियता अभियान दरअसल 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए है। आंकड़े बताते हैं कि 1995 से अब तक हुए 7 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट सकी। 2017 में पार्टी को जरूर 77 सीटें मिली और बीजेपी की सीटें 100 से नीचे आ गईं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस वक्त हार्दिक पटेल के नेतृत्व में पटेल आरक्षण आंदोलन और बीजेपी के खिलाफ असंतोष ने कांग्रेस को अप्रत्याशित बढ़त दिलाई थी। लेकिन ये बढ़त टिकाऊ नहीं रही और 2022 में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर सिमट गई। वहीं आम आदमी पार्टी के उभार ने कांग्रेस को परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर डाली। राहुल गांधी ने इस साल 7 से 8 मार्च को अहमदाबाद में जिला और तालुका कार्यकर्ताओं से बातचीत की। 15 से 16 अप्रैल को अहमदाबाद और मोडासा में गठबंधन सृजन अभियान शुरू किया और 26 जुलाई को आनंद जिले में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया। 12 सितंबर को जूनागढ़ में शहर और जिला अध्यक्षों से संवाद किया और 18 सितंबर का दौरा खराब मौसम के कारण रद्द करना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का ये लगातार दौरा पार्टी के संगठन को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। हालांकि हाल ही में हुए गुजरात उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, जिसके बाद गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने उपचुनाव में हार के बाद इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद से इस्तीफा दिया था। मतलब राहुल गांधी पीएम मोदी के घर यानी उनके गृह राज्य गुजरात के कितने भी चक्कर लगा ले, लेकिन कांग्रेस को वहां कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इमेज न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें